करने वालों की मजदूरी चली गई। अगर फैक्ट्री का प्रोडक्शन कम हो गया तो जो ट्रेडिंग होती थी, व्यापार होता था, जो बड़े बड़े लोग टाई लगा के सोचते थे ना कि हमको तो तनख्वाह मिलती है, उनकी नौकरियां भी जा रही हैं दोस्तों। हाहाकार मचने वाला है। गेहूं नहीं बोया गया है। आप दूर मत जाइए, जाके यहाँ गाजियाबाद और सोनीपत के किसानों से जाके पूछ लीजिए। देश के बाकी हिस्सों की तो बात छोड़ दीजिए। सरकारी दुकानों में जो बीज की दुकानें, गेहूं की दुकानें, सरकारी में मैं ऑफिशियली बता रहा हूं, मेरे पास जानकारी है, 10% सेल हुई है गेहूं की 8-9 तारीख के बाद से। यानी कि इस बार खेतों में गेहूं नहीं बोया जाएगा। मोदी जी, 2000 रुपए के नोट से पेट नहीं भरेगा, पेट तो गेहूं के दाने से ही भरेगा। और आप सोच रहे हो कि लाइनों में लग के पेट भर जाएगा? पेट तो तभी भरेगा जब किसान गेहूं बो पाएगा, आलू उगा पाएगा। अगर किसान ने गेहूं नहीं बोया, किसान को गेहूं नहीं मिला बीज बोने के लिए, तो कैसे आपका पेट भरेगा? आपका भी नहीं भरेगा, हमारा भी नहीं भरेगा, और आपके उन दोस्तों का भी नहीं भरेगा। मैं कहना चाहता हूं, जिनका काला धन आपने सफेद करवा दिया इतनी तेजी से। दोस्तों, बातें बहुत सारी सबने कही है। आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि अपने इसके विरोध में अपनी बात कह सकें और इस संसद को, जहां से इस देश की ताकत चलती है, उसका घेराव करके वहां बैठे हुए सत्ताधारियों को बता सकें कि देखो, देश की जनता जंतर मंतर से आई है। ये वही जंतर मंतर, याद रखना, आप लोग जितने लोग हैं, आप में से अधिकतर लोग बहुत बार जंतर मंतर आ चुके हैं। इस ताकत का ध्यान रखना। इसी जंतर मंतर पे बैठ के आपने इस देश की संसद को मजबूर किया था क्रिसमस की छुट्टियां कैंसिल करने के लिए। सर्दियों की छुट्टियां कैंसिल करके रात को 12-12 बजे तक मीटिंग बुलाई गई थी। क्यों? क्योंकि आप जंतर मंतर पर आके बैठे थे। ये छोटी चीज नहीं है, ये बड़ी चीज है। जब जो काम सरकार से हो सकता है वो सरकार से कर रहे हैं, लेकिन जो काम सरकार से नहीं हो सकता वो जंतर मंतर से बैठ के करेंगे। आज मोदी जी ने इतनी बड़ी चाल चल दी है, 8 लाख करोड़ के घोटाले की, अपने दोस्तों को, उनके काले धन को अवॉइड करने की, उनके लोन को माफ करने की इतनी बड़ी चाल चल दी है। इसके खिलाफ सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। इसमें पूरे देश में आंदोलन की जरूरत है। पूरे देश में आंदोलन करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी भी साथ हैं इसमें। देश के जितने अच्छे नेता हैं उनको सबको साथ आने की जरूरत है, वो किसी भी उसमें हो, सबको साथ आके इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। क्योंकि ये 8 लाख करोड़ का घोटाला एक एक आदमी की जेब पे बहुत बड़ा डाका डालने वाला है। नौकरियां जाएंगी, व्यापार जा रहे हैं, लोग सुसाइड और करेंगे। लूट मच सकती है, जैसे नमक का हुआ था। नमक का तो ड्रामा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में डर पैदा हो रहा है कि 6 महीने के बाद खाने के लिए कहां से आएगा, नौकरी नहीं रही तो क्या करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस दौरान हम बहुत शांतिपूर्ण से, हमने बहुत मार्च किए हैं, यहाँ से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे और जहां तक पुलिस जाने देगी वहां तक जाएंगे। हम संसद की ओर यहां से कूच करेंगे। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद।